दौसा जिला अस्पताल में आज सुबह उस समय बड़ा हंगामा हो गया जब वैक्सीनेशन कराने वाले और चिकित्सा स्टाफ में जमकर कहासुनी हो गई और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगे। बता दें कि जिले में 3,700 को वैक्सीन डोज का स्टॉक मिला, जिसके लिए सेकेंड डोज लगवाने वालों की बड़ी भीड़ उमड़ गई। ऐसे में सुबह से ही लोग वैक्सीनेशन करवाने के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचे, लेकिन वहां सुबह तक ना तो प्रॉपर स्टॉक था और ना ही वैक्सीन। ऐसे में वैक्सीन लगाने के लिए इंतजार कर रहे लोगों का पारा चढ़ गया और वैक्सीनेशन स्टाफ से वो भिड़ गए। वैक्सीनेशन कराने वाले लोगों ने दौसा सीएमएचओ डॉक्टर मनीष चौधरी को भी फोन किया और पीएमओ को कहा, लेकिन कहीं से भी कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिला। ऐसे में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लगभग 1.5 घंटे तक हंगामे की स्थिति बनी रही। लेकिन इसमें हमारी गलती नहीं है। वैक्सीन सीएमएचओ ऑफिस से आती है। हमने फोन करा था उनको 2 बार, लेकिन वैक्सीन वहां से आई नहीं। जब वैक्सीन होगी तभी तो हम लगाएंगे। बदतमीजी से बात हमने बिल्कुल भी नहीं की है, लेकिन हम उनको जवाब उसी तरह से देंगे जिस लैंग्वेज में आप हमसे सवाल करोगे उसी हम उनको समझा रहे वैक्सीन नहीं है, बैठो। सबको चेयर पे बिठाया हुआ था, लेकिन वो अब इससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। वैक्सीन आएगी तभी हम वैक्सीन लगा सकते हैं। चलिए, इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ दौसा से संवाददाता सुनील सत्यवादी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुनील, जो प्रकरण सामने आया है, जब सुबह पहुंचे लोग वहां पर वैक्सीनेशन के लिए तो वहां पर काफी ज्यादा अनियमितता देखने को मिली और इसी वजह से लोगों में चिकित्सा स्टाफ के साथ में कहासुनी भी हुई। फिलहाल क्या पूरा प्रकरण रहा, बताएं। जी जयती, मैं बताना चाहूंगा, जब भी कोवैक्सीन आती है, देखिए मैं क्लियर करना चाहूंगा, कोवैक्सीन बहुत अंतराल के बाद में आती है और बहुत दिनों के बाद आती है। जी। कोवैक्सीन लगवाने के लिए वो लोग जा रहे हैं जिनकी सेकंड डोज लगनी है, तो वो पहले से ही डेस्परेट है, क्योंकि उनकी वैक्सीनेशन ड्यू बहुत दिनों से वो होता है। फिर जो ही खबर आती है कि कोवैक्सीन आ गई, वो जिला अस्पताल पहुंचते हैं। तो जो शेड्यूल्ड टाइम है उससे भी पहले पहुंच जाते हैं और उनको बड़ी बेसब्री होती है और वो चाहते हैं कि वैक्सीन लग जाए। तो सबको पता होता है कोवैक्सीन कम आई है, तो जो ही कल 3700 वैक्सीन आई तो लोग वहां पहुंच गए, लेकिन वहां जाके देखा स्टाफ नहीं है। स्टाफ से बात की तो उन्होंने बड़ी कैजुअली लिया और कहा कि 10 बजे से पहले शुरू नहीं होगा, 10 बजे करीब शुरू होगा। ऐसे में जो लोग जिनको 10 बजे काम पे जाना होता है और जो कोशिश करते हैं कि जब हम 8:30 बजे पहुंच गए, 9 बजे से वैक्सीनेशन शुरू हो जाना चाहिए, जब लगता है कि दूर दूर तक कोई वैक्सीनेशन ना तो शुरू हो रहा है, ना ही कोई संतोषजनक जवाब मिल रहा है, तो उनका नाराज होना लाजमी है, जायज है। उन्हें लगता है कि हमारे समय की कोई वैल्यू नहीं है। जो चीज इतनी महत्वपूर्ण है वैक्सीन हमारे लिए, जिसका हम इतना टाइम से महीनों से इंतजार कर रहे थे, उसको चिकित्सा विभाग बहुत हल्के में ले रहा है। ऐसे में वो गुस्सा आ जाते हैं और चिकित्सा विभाग से आग्रह करते हैं कि हमारा काम जल्दी कराइए, लेकिन उन्हें वहां से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। ये सारा वाकया आज हुआ दौसा जिला अस्पताल में। लोग वहां पहुंचे, स्टाफ से उन्होंने रिक्वेस्ट की वैक्सीनेशन कब होएगा, कब लगेगी, तो वहां कोई व्यवस्था नहीं थी, ना ही कोई संतोषजनक जवाब था। इसमें एक बात और मैं बताना चाहूंगा जयती, स्टाफ वहां कह रहा है कि हमारे पास वैक्सीन सीएमएच ऑफिस से आती है, जबकि मेरी सीएमएचओ डॉक्टर मनीष चौधरी से बात हुई थोड़ी देर पहले। वो कहता है कि वैक्सीन तो वहीं से लेनी होती है, पीएमओ से ही, जिला अस्पताल से लेनी होती है, हमारे यहाँ से लेने का मतलब ही नहीं है। तो ये भी एक कंट्रोवर्शियल चीज है जो सामने निकल के आ रही है। जी जयती। बिल्कुल, चलिए सुनील, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो डोज लगवाने वाले लोगों की बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन भीड़ के साथ साथ वहां पर रोष भी देखने को मिला। सुबह तक ना तो स्टाफ था और ना ही वैक्सीन थी। ये कहना है उन लोगों का जो कि सुबह से ही अल सुबह पहुंच गए, स्केड्यूल टाइम से पहले वहां पर पहुंच गए और अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। वैक्सीनेशन के दौरान चिकित्सा स्टाफ से कहासुनी भी इस दौरान उनकी हो गई। डोज लगवाने वाले लोगों की बड़ी भीड़ वहां पर उमड़ पड़ी और जैसे ही कोवैक्सीन के डोजेज आए और 3,700 डोज यानी कि 3700 डोजों की जानकारी मिली, लेकिन जब लोग वहां पर पहुंचे तो 10 बजे तक ना तो वहां पर वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, ये कहना है लोगों का, और लोग काफी ज्यादा डेस्परेटली वेट कर रहे थे अपनी बारी आने का, लेकिन चिकित्सा स्टाफ से उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला, ये भी कहना है। दूसरी ओर जो चिकित्सा स्टाफ है वो कह रहा है कि ऐसी कोई बदतमीजी या फिर तेज आवाज में बात नहीं की गई। सिर्फ जब जिन लोगों ने बदतमीजी उनसे की, उनसे ही उनके जो लोग थे चिकित्सा कर्मी और जो वहां मौजूद स्टाफ था, उनके साथ में उनकी हल्की फुल्की कहासुनी हुई, लेकिन ऐसा बवंडर कुछ नहीं हुआ और कोई बदतमीजी नहीं की गई। ये दोनों ओर से दोनों पक्ष
चलिए इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए दौसा से सीएमएचओ डॉक्टर मनीष चौधरी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका A1 टीवी में। नमस्ते मैडम, धन्यवाद मैम। मनीष जी, ये जो वाकया सामने आया है, जब कोवैक्सीन के एक तो लोग बहुत लंबे समय से डेस्परेटली वेट करते हैं, उसके बाद कोवैक्सीन का जब स्टॉक आता है, लेकिन लोग वहां पहुंचते हैं और अनियमितताओं का यहाँ पर आक्षेप लगाते हैं, क्या कहेंगे इस पर? एक्चुअली क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर वैक्सीन लगाने वाले जो कर्मचारी हैं उन पर वैक्सीन उनके स्टॉक में है, स्टॉक में लाने में उनको देरी हुई जी। और कई बार स्टॉक की स्थिति क्या होती है, स्टेट से मिलता है वैक्सीन, उसमें डिले हो जाता है। और जो मेरे जानकारी में पता लगा है, उनके पास ऑलरेडी स्टॉक में कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों थे जी। वो कोविशील्ड ले आए, कोवैक्सीन लाना मिस हो गया उनसे, जैसे भी रहा तो थोड़ा सा डिले हुआ। और कुछ लोग क्यों काफी टाइम से 8 महीने से लगातार चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति स्लॉट से आए हैं बुक कराने के लिए, ऑन स्पॉट किया है, उसमें डिले हुआ तो नेचुरल से हंगामा कभी हो जाता है इन जनरल वे में। पर ऐसा कोई इशू नहीं था इसमें कि वैक्सीन नहीं लगाना है, वैक्सीन लगाने की कर्मचारी की मंशा नहीं हो। जी मनीष जी, इसके अलावा बात आपने यहाँ वैक्सीन की कही, और वैक्सीन की शॉर्टेज पहले एक लंबे समय से बनी हुई थी, लेकिन अब लगातार वैक्सीन आ भी रही है, लेकिन कोवैक्सीन कोविशील्ड की तुलना में कम ही आ रही है। क्या फिलहाल जानकारी कोविशील्ड और कोवैक्सीन की, क्या स्टॉक अभी दौसा में उपलब्ध है और आने वाले दिनों में क्या वैक्सीनेशन हो पाएगा? A1 टीवी के माध्यम से जानकारी। कोविशील्ड का ठीक है 6000 के आसपास है, प्रेजेंट में है। कोवैक्सीन का 2000 के आसपास है। तो जितनी आवश्यकता हमें स्टेट से मिलती है उतनी हमें मिल जाती है, और हमारा वैक्सीन फर्स्ट डे में 100% का कवर कर लेते हैं हम, जो रिमेनिंग बचता है उसको सेकंड डे के लिए। तो आज हमारे पास जो वैक्सीन का स्टॉक है करीब है, जिसको अपन 6000 के आसपास लगा सकते हैं लोगों में। तो अब आने वाले दिनों में कैसे वैक्सीनेशन होगा जो लोग सेकंड डोज के लिए पहुंच रहे हैं? वो स्टेट से आता है, स्टेट से जो भी अलॉट होते हैं उनके हिसाब से अपन एडवांस में इनको लिए चलते हैं। तो हमें शाम को स्लॉट वैक्सीन मिलता है और स्लॉट मिलती है, बुकिंग हो जाती है। तो ऐसा इशू अब तक तो नहीं आया, जितना वैक्सीन आता है सेम डे करीब पूरा हो जाता है। चलिए मनीष जी, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए और साथ जुड़ने के लिए। तो डोज लगवाने वाले लोगों की भीड़ अचानक से उमड़ पड़ी और कुछ अव्यवस्था देखने को मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि ना तो वहां पर स्टाफ था और ना ही वैक्सीन, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हुई। ये बात कही सीएमएचओ डॉक्टर मनीष चौधरी ने।